आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज़ इंडिया। सोशल मीडिया पर एक ही बात लगातार चल रही है कि अश्मित गौतम के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो नाजायज़ है, वो गलत है, क्योंकि मात्र वो 14 साल का एक बाल पत्रकारिता कर रहा है और दलित समाज से आता है, लखनऊ में रहता है, बाराबंकी में। अब उसके कंटेंट जो हैं, जो कि वो एक डिजिटल क्रिएटर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो वो सरकार से सवाल पूछ बैठा है। सिर्फ इस बात को लेकर सरकार को नाराजगी हो गई और एफआईआर कर दी गई है। अब इस मामले को लेकर एक जो अपडेट की बात करते हैं कि आखिर उसके बाद क्या हुआ। एफआईआर हुई है तो उसके बाद कुछ तो हुआ होगा। तो अश्मित गौतम के जो फैंस हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, जिनमें से किसी एक बच्चे ने और वीडियो बनाई और उसको शेयर किया कि वो 2 दिन से जेल में है, गिरफ्तार कर रखा है पुलिस ने, लखनऊ की पुलिस ने, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो वो भी अपील कर रहा है कि अश्मित को बचाया जाए। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको बेबाक बोलने का अधिकार है, क्योंकि बोलने का अधिकार, सवाल करने का अधिकार तो हमारे संविधान में भी दिया गया है। तो फिर अश्मित गौतम को क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल जो है सोशल मीडिया पर हर तरफ से पूछा जा रहा है। और ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है, क्राइम हो गया है, जिसके लिए सरकार जो है सीधा किसी को जेल में डाल दे रही है। और यहाँ तक कि उस बच्चे को, अश्मित गौतम को, नाबालिग भी है, 14 साल की सिर्फ उम्र है, तो गिरफ्तार करना कितना जायज़ है, कितना नहीं, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। पर एक सवाल और है इन सब पूरे मामले के भी, कि अभी तक इस मामले को लेकर कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। ना तो किसी सीनियर अधिकारी की कोई सूचना आई है, ना कोई अधिकारी ने सामने आकर इस बात को पूरी तरीके से क्लियर किया है कि कौन सी वीडियो थी, क्या गलती थी, उसको गिरफ्तार किया गया, कब एफआईआर की गई। ऐसी कोई पुष्टि जो है सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई दे रही। और ना ही अश्मित गौतम के परिवार वालों की कोई खबर है। उनके परिवार की तरफ से भी कोई ऐसी वीडियो बनाकर या कोई भी सूचना जो है सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं दे रही कि क्या वाकई में उसकी गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर हुई है। कई बार कुछ बातें सोशल मीडिया पर अफवाहों की तरह भी फैलाई जाती हैं, तो अफवाहों से तो बचना ही चाहिए। लेकिन इस बात की कितनी सच्चाई है तभी जानकारी सामने आएगी, जब तक कि कोई ऑफिशियल पुष्टि जो है वो नहीं होती है। तो सोशल मीडिया पर ये बात लगातार हो रही है। लेकिन एफआईआर के बाद क्या क्या हुआ है, कुछ सूत्रों के अनुसार जो जानकारी हासिल हुई है वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। और जो भी अश्मित गौतम के चाहने वाले हैं, जो फैंस हैं, जो ये चाहते हैं कि अश्मित गौतम को बोलने का पूरा अधिकार दिया जाए, तो उनको फॉलो कीजिए और उसको बचाने की कोशिश जरूर कीजिए अगर वो गलत नहीं है तो। फिलहाल एफआईआर के बाद क्या हुआ, उस बात के बाद क्या क्या चीज़ें और सामने आई हैं, उस पर भी हम विस्तार से बात करते हैं। हाल ही में जनवरी के मध्य तक सामने आए ऐसे मामलों के आधार पर एक 14 साल के बच्चा जो दलित समाज से जुड़ा हुआ है, बताया जा रहा है अश्मित गौतम, उसका मामला जो है काफ़ी चर्चा में है। और ये मामला सरकार और सिस्टम से सवाल पूछने पर एफआईआर दर्ज होने से जुड़ा है। तो मामला तो पता ही है आपको कि आखिर क्या है, लेकिन बार बार सवाल खड़े होते हैं कि 14 साल के बाल पत्रकार पर सवाल पूछने को लेकर एफआईआर क्यों की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस हो रही है लगातार। तो 14 साल के बच्चे के सवालों से घबरा कर एफआईआर जो है वो सरकार ने किया है। तो सोचने वाला बच्चा सत्ता को सबसे ज्यादा डराता है। सोशल मीडिया पर एक ये वायरल पोस्ट सबको डरा रही है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश, 14 साल वर्षीय दलित सामाजिक कार्यकर्ता और बाल पत्रकार अश्मित गौतम अपनी बेबाक टिप्पणियों और सरकार पर सीधे सवाल उठाने के कारण कानूनी उलझनों में फंस गए। खबरों के मुताबिक अगर आपको बता दें तो लखनऊ पुलिस ने सरकार और प्रशासन पर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर की है। और सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद अश्मित गौतम हैशटैग के तहत उनके समर्थन में एक बड़ी मुहिम चल रही है, जिसमें यूजर्स ने सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का आरोप लगाया है। अश्मित गौतम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो इंस्टाग्राम पर अपने जो उसका अकाउंट है अश्मित लाइफस्टाइल के जरिए शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं और उनके 7 लाख से अधिक फॉलोअर्स भी हैं। आज आपको एक ऐसा बात बताना चाह रहा हूँ जो पूरे देशवासियों की आंखें नम हो जाएंगी। तो आज क्या है, हमारा देश इस तरह बंधन में बंधा हुआ है कि वो क्या करे।
जो कोई बच्चा यानी कि जो संत महात्मा बन जाता है बच्चा, तो उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं या फिर उसे मेडल दिया जाता है। और कोई बच्चा संविधान या उसके ऊपर कोई बात करे, क्वेश्चन पूछे राजनेता या सरकार से, तो उसे एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तो यही बात है, ये एक लखनऊ के दलित परिवार समुदाय से जो अस्मित गौतम नाम है उसका, जो 14 साल उम्र है उसकी, लखनऊ से बिलोंग करता है। तो वो क्या है, अभी तक जेल में है, 2 दिन हो चुके हैं उसे जेल में बंद हुए। तो वो क्या है, ऐसे रियलिटी बताता था यानी कि हमारे जो ये राजनेता हैं इनकी रियलिटी बताता था प्रूफ के साथ। तो उसे क्या है एफआईआर दर्ज करवाई पीएम मोदी ने, और फिर लखनऊ की पुलिस उसको पकड़कर ले गई थाने में। और आज से 2 दिन हो गए हैं बंद हुए थाने में, और उसके साथ कोई भी नहीं है। देखिए, अश्मित गौतम के जो वीडियोस हैं, जो उसका कंटेंट है, उसमें होता क्या है, ज़्यादातर सरकार की नीतियों के बारे में उनके कंटेंट होते हैं। शिक्षा को लेकर जो वीडियोस बनाते हैं, जिसमें कई बार शिक्षक जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। मिड डे मील, बेरोजगारी की समस्या, रोजगार को लेकर किए गए वादे, तो सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियाँ होती हैं जिसको लेकर उन्होंने कंटेंट तैयार किया है। अब यही सारी चीज़ें जो हैं वो अश्मित गौतम के लिए एक बवाल बन चुकी है। तो इसलिए बार बार ये बात यूजर्स को पसंद नहीं आ रही है कि आखिर अश्मित गौतम ने गलत क्या कहा था। जो समाज को मिल रहा है उसी के ऊपर उन्होंने कंटेंट बनाए हैं कि एक समाज के लोग मिलकर अपना एक उम्मीदवार चुनते हैं, अपना देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो उनको वो चीज़ें मुहैया क्यों नहीं कराई जाती हैं जिसके वो हकदार होते हैं। तो ऐसे ही कुछ कंटेंट उसने तैयार किए थे जिससे कि सरकार को कहीं ना कहीं बुरा लग गया और 14 साल के बच्चे पर कानूनी कार्रवाई कर डाली। सूत्रों के अनुसार अगर बात करें कि एफआईआर के बाद क्या हुआ, तो जनवरी 2026 के मध्य में अश्मित गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि अभी तक पुलिस की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही एफआईआर की कोई कॉपी जो है वो सार्वजनिक हुई है। खबरें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कहा गया है कि धार्मिक मुद्दे से जुड़े वीडियो के कारण उन पर कानूनी कार्रवाई की गई है। आपको जिक्र योग बता दें कि अश्मित एक नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये इस बात की भी खबर जो है कई सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, लेकिन जांच जो है वो लगातार जारी है। तो सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस मामले ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। समर्थकों का कहना है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है और यह 56 इंच वाली सरकार का डर दर्शाता है। तो वही है कि आखिर अश्मित गौतम को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। आई स्टैंड विद अश्मित गौतम, ये हैशटैग जो है लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया के जितने भी यूजर्स हैं, जो भी अश्मित गौतम के फैंस हैं, उसके चाहने वाले हैं, वो यही कह रहे हैं कि उसको सपोर्ट कीजिए, उसे बचाने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हाल ही में एक वीडियो जो है एक किसी फ़ैन ने जारी की है कि 2 दिन से वो जेल में है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन अंत में बात यह है कि जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, एफआईआर की कॉपी जो है वो सार्वजनिक नहीं होती, तब तक इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि एफआईआर हुई है या नहीं हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर खबर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। लेकिन पूरी खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो सवाल खड़े हुए हैं कि अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है, ना अश्मित गौतम के माता पिता के तरफ से उसके परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो बाहर सामने नहीं आया है कि वाकई में इस बात की पुष्टि कर सके। और जो रही सीनियर किसी अधिकारी की कि आधिकारिक तौर पर एफआईआर की पुष्टि करे, अगर एफआईआर हुई है तो उसकी कॉपी को भी सार्वजनिक रूप से करना चाहिए कि किस धाराओं के तहत, किस एक्ट के तहत जो है उसने 14 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर की गई है। तो क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।